You are watching Tri-City News Today channel और सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। Council gathered here to come together to work hard to build our schools more stronger, more united, more successful in teaching learning experiences. We are finding various ways and means to take our school to the next level. Now we are sitting here discussing the planning various ways and means in order to help our school to be more stronger, more academically viable for our Indian school system. Now we would like to go with the NEP 2020, NCP 2020, whatever the Government of India proposed. In line with the Government of India proposal, we would like to work hard and take our schools to the greatest height possible in order to make our children compete with the rest of the world. In this regard, we have my friends here. They'll explain to you in detailed manner, more vividly. Dr. Joseph Emmanuel is the CS and Secretary. Will explain to you both in English and Hindi. Thank Maybe Hindi. यस यस आज का ये समारोह है 68 साल का जो ASIC एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ये CISE काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का एक पार्ट है। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पॉपुलरली नोन एज द ICSE बोर्ड, ICSE का नाम पे लोग ज्यादा जानता है। ये बोर्ड के अंतर्गत स्कूल प्रिंसिपल्स का जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, इनका जो 68 कॉन्फ्रेंस इधर हो रही है, 2000 से अधिक स्कूल हेड्स यहाँ पे मौजूद है। ये 2 दिन का जो ये कार्यक्रम है, ये कॉन्फ्रेंस में विविध कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे, बोर्ड के आने वाला पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे शिक्षा आगे ले जाना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अनुसार आगे का पॉलिसी बनाया जाएगा। भारत में करीबन 3200 CISE का एफिलिएटेड स्कूल्स है। ये CISE एफिलिएटेड स्कूल्स आर नोन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। सबसे अच्छा स्कूल भारत का जो स्कूल्स है वो CISE का स्कूल्स माने जाता है। अगर आप CBSE और स्टेट बोर्ड से तुलना करोगे, इंडिया का सबसे जाने माना स्कूल्स ये ICSE बोर्ड में नंबर कम होगा, बल्कि काफी अच्छे तरीके से शिक्षा इन स्कूलों में दिया जाता है। तो अभी ये 2 दिन का कार्यक्रम में बहुत सारा मुद्दा के बारे में बात करेंगे। कैसे क्लासरूम में अच्छा पठन पाठन कराएगा, एग्जामिनेशन में कैसे नया तरीके का रीति ला सकता है, बच्चों का समग्र विकास के लिए हम क्या क्या कर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो ये कहा जाता है बच्चों का समग्र विकास कैसे प्राप्त होगा, ये केवल क्लासरूम में पढ़ाने से नहीं होता है। एक अलग अलग कार्यक्रम के साथ बच्चों को ट्रेनिंग देने पे इनका समग्र विकास होगा। तो along with the teaching learning, sports, arts, innovation, research, experiential learning practices, इस तरीके का विविध कार्यक्रम का सहायता के साथ बच्चों को कैसे अच्छा शिक्षा दे सकते हैं और एक अच्छा राष्ट्रीय स्तर पे एक अच्छा सिटीजन कैसे बना सकता है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। और ये कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ से जो प्रधान अध्यापक लोग और मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग अपना जगह पे वापस जाएंगे और ये लोग यहाँ का जो भी चर्चा हो रही है, इसका जो कंक्लूजन अपना स्कूल में
प्रैक्टिस करेंगे। तो एक तरीके से पॉलिसी टू प्रैक्टिस, इसी का शुभारंभ यहाँ होगा। यहाँ पे बोर्ड अपना लेवल पे जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में इनको बताया जाएगा। सिलेबस में क्या परिवर्तन होने वाला है, सिलेबस के अंदर कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाएगा, कैसे बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाया जाएगा, इस तरीके से करेंगे। और बोर्ड का जो टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा, एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। इस तरीके का विविध कार्यक्रम जो बोर्ड के अंदर जो योजना हो रही है और जो प्रैक्टिस कर रही है, सब के बारे में इनको बताया जाएगा। रीजन क्लियरली जो पंजाब रीजन ये इस बार का जो कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, तो इनका जो भी ऑफिस बेयरर्स है, इनका जो लोग बहुत सराहनीय का पात्र है, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप लोग भी ये देख रहे हो, तो मिला करके भारत के और विदेशों से भी शिक्षक लोग आया हुआ है। जो यूएई से शिक्षकों को मैंने यहाँ मिला, इंडोनेशिया का जो स्कूल हेड को कल मिला। तो इस तरीके से देश का और इंटरनेशनल लेवल से जो प्रधान अध्यापक इधर मौजूद है, और वो सब लोग मिलकर के जो आने वाला टाइम में शिक्षा को किस दिशा में ले जाना है, और सीआईएसई बोर्ड का छात्रों को कैसे अच्छा शिक्षा दे सकता है और इसको कैसे अच्छा नागरिक बना सकता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे।